शो में सबसे पहले बात कच्चे तेल की कर लेते हैं। इस समय अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में भाव देखें तो $74 के आसपास कारोबार कर रहा है। कई सारे फैक्टर्स हैं इस समय जो कि प्ले कर रहे हैं। एक तरफ हमने जो लगातार कच्चे तेल में नरमी देखी थी, उसके पीछे सभी को मालूम है कि जो वीक डिमांड फोरकास्ट है, गैसोलीन स्टॉक में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती, तमाम फैक्टर्स है जिसकी वजह से लगातार प्राइसेस अंडर प्रेशर रहे हैं। लेकिन जो स्पर्ट आते हुए दिखा है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, रूस की ऑयल सप्लाई कम हो सकती है जिसके कारण तेजी आते हुए दिखाई दी है। G7 ने तो पहले ही $60 की कैप लगा रखी है। क्या यहां से कच्चा तेल और आगे बढ़ेगा, उस पर करेंगे चर्चा। इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान नमस्कार, स्वागत है आपका। ऑल दो मार्केट्स IEA के मार्केट बैलेंस एस्टिमेट्स को क्लोजली वॉच करेगा गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन सो फार जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन्हें कैसे रीड करते हैं आप? इमरान, क्या आपको आवाज आ रही है? चलिए इमरान से रिकनेक्ट करेंगे, लेकिन अजय केडे भी बने हुए हैं। अजय, आप कैसे देखते हैं कच्चे तेल के इस मूव को जो $74 तक आते हुए दिखाई दिया है? कितना सस्टेनेबल ये लग रहा है? ऑल्दो यूएस के स्टेप्स क्या रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और यूएस ने लगातार ये इंडिकेशन दी है कि जो रशिया की सप्लाईज है उनको टाइट किया जाए। कैसे देखते हैं आप? नमस्कार दीपा जी। देखिए, अगर कच्चे तेल की बात करें, हमने पहले भी कहा था कि ब्रांड मुझे 70 के नीचे सस्टेनेबल नहीं लगता है। नो डाउट जियोपॉलिटिकल टेंशन और दूसरी तरफ पहले डिमांड कंसर्न कंटिन्यू बना हुआ था, बट चाइना से जिस दिन से स्टिमुलस की होप लगी हुई है, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। बट मुझे लगता है कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव बढ़ा है, ये काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक तरफ हम डिमांड कंसर्न देख रहे हैं, दूसरी तरफ तनाव देख रहे हैं। इसकी वजह से प्राइसेस पिछले 1-1.5 महीने के अंदर 71 से लेकर 74 के दायरे में ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स पे 6000 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, ना ही 5700 के नीचे जा पा रहा है। तो कुल मिला के मुझे लगता है मार्केट कंसोलिडेट कर चुका। अब यहाँ से टेक्निकल ग्राउंड पे भी एक पॉजिटिव ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन उस चीज को सपोर्ट करेगा, चाइना का जो डेटा पॉइंट्स है वो भी सपोर्ट करेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सप्लाई साइड थोड़े से कंसर्न है। नो डाउट अगले साल ओवर सप्लाई रहेगी, जिसकी वजह से कैप जरूर है, बट टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एमसीएक्स की अगर बात करें तो प्राइजेस मुझे 6020 का लेवल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ऊपर में वापस 6100 का लेवल दिखा देगा। वहीं ब्रांड की अगर बात करें तो 7420 से 7450 का इनिशियल जंप लग रहा है, जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है। इमरान भी हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, जिन फैक्टर्स ने कच्चे तेल को सपोर्ट किया है, जिन वजह से तेजी आते हुए दिखाई दी है, फिर चाहे वो ये एंटिसिपेशन हो कि चाइना से डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी या फिर जो सप्लाई है वो कम हो सकती है, कैसे देखते हैं आप इन रीसेंट डेवलपमेंट्स को? तो अगर कच्चे तेल के अभी रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो चाइना के जो इंपोर्ट नंबर्स आए थे वो काफी प्रोग्रेसिव आए थे, जिसमें कच्चा तेल की डिमांड मंथ ऑन मंथ पहली बार 5 महीने में पहली बार बढ़ते हुए देखी है। तो उसने भी कच्चे तेल के प्राइसेस को सपोर्ट किया है। और शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं कि WTI प्राइसेस एक बार 72 के रेजिस्टेंस को टच कर सकता है, और MCX पे एक बार 6150 और 6250 का लेवल भी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाएगा। साथ ही इमरान, जो यूएस फेड की मीटिंग अब अपकमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट एंटिसिपेट करके चल रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट तक की तो कटौती हो सकती है। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो क्या ये फैक्टर्ड इन है, और क्या राय रहेगी इस पर्सपेक्टिव से क्रूड पर? तो अगर इंटरेस्ट रेट कट की है तो 25 बेसिस तो ऑलरेडी मार्केट ने कर लिया है डिस्काउंट, बिकॉज इन्फ्लेशन नंबर भी काफी इनलाइन आए थे। और बस एक चीज है कि जितने भी इन्फ्लेशन के सब सेगमेंट है उसमें मॉडरेशन है। तो लाइक Q1 में अगर सारी चीजें, अगर कच्चे तेल के भाव इसी लेवल पे रहे तो हम Q1 में देख सकते हैं 2025 के Q1 में भी इन्फ्लेशन थोड़ा सा इसी लेवल पे या इससे थोड़ा सा नीचे आ सकता है। तो दैट इज गुड फॉर के रेट कट आगे भी 3 से 4 रेट कट हो सकती है 2025 में, तो जो कि बेनिफिट रहेगा मार्केट के लिए। अच्छा, एक चीज और इमरान, जितने भी जियोपॉलिटिकल या मिडिल ईस्ट डेवलपमेंट्स होती हैं, इनके इम्पैक्ट को आंकना काफ़ी बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अब जो रिसेंटली जिन मुद्दों की बात हम भी कर रहे थे, जो एडिशनल राउंड ऑफ यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस की हम बात करें, जिससे कहीं ना कहीं रशियन ऑयल फ्लोज पर इम्पैक्ट आ सकता है, क्या ये ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से जो ये रिकवरी बनी है वो सस्टेन होती हुई दिख सकती है? अगर ऐसे सैंक्शंस की बात करें तो रशिया पे पिछले 2 साल से सैंक्शंस हैं, बट रशिया अभी भी 80 to 90% ऑफ देयर एक्सपोर्ट कंटिन्यू कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता सेंटिमेंटली शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव हो सकता है, बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इस इन डेवलपमेंट्स का रशियन एक्सपोर्ट्स पर इतना कोई इम्पैक्ट आएगा।
तो अगले साल फर्स्ट हाफ में हमको काफी एम्पल ऑफ सप्लाईज क्रूड मार्केट में मिलेगी। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो क्रूड अभी भी थोड़ा नेगेटिव ही लग रहा है हमें। तो फिर रेंज क्या देख रहे हैं आप? जैसे आपने कहा कि M6 पर भाव 6,200-500 तक जा सकते हैं, क्या मान के चले कि ये हायर बैंड ही रहेगा? रेंज आप क्या देख रहे हैं फिर नियर टर्म में? देखिए, जब तक कि मेन तो जनवरी में चीजें क्लियर आउट होंगी, जब ट्रम्प अपना प्रेसिडेंसी पे रिज्यूम करेंगे, तब कितने टैरिफ्स लगते हैं, क्या होता है, इन चीजों पर का इम्पैक्ट रहेगा। और एक और जो बात इम्पोर्टेंट है कि चाइना करेंसी डिवैल्यू, तो इसका भी चाइनीज इंपोर्ट्स पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि अगले 2-3 हफ्ते में प्राइस काफी रेंज बाउंड रहेगी और एक बार के लिए 6,200 MCX पे भाव देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए शुक्रिया इमरान अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए कच्चे तेल पर। तो यहाँ से तेजी थोड़ी सी और एक्सटेंड हो सकती है कच्चे तेल में। हालांकि डेवलपमेंट्स क्या रहेंगी यूएस की तरफ से, ट्रम्प पॉलिसीज की तरफ से, वो काफी क्रूशल रहेंगी। लेकिन सो फार जो तेजी बनी है वो सस्टेन होती हुई दिखाई दे रही है। 5,982 पर कर रहा है ट्रेड कच्चा तेल। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और